हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर। चलिए तो देखिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल में होनी चाहिए और उसका पेयर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपके x और y वेरिएबल हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पेयर की। तो पेयर में आपकी दो इक्वेशन होंगी, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। क्लियर। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आपके तीन मेथड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम दोनों ही मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना। क्लियर। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को जब भी आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी फर्स्ट इक्वेशन की मिलेगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको सेकंड इक्वेशन की मिलेगी। अब ये जो दोनों लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। क्लियर। इन तीन के अलावा आपको चौथी कंडीशन नहीं मिलेगी। तो देखिए पहली कंडीशन है कि दोनों इक्वेशन की जो लाइंस आपको मिली, उन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए दोनों लाइंस ने एक दूसरे को केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। x की एक वैल्यू मिलेगी और y की भी एक वैल्यू मिलेगी। अच्छा, आप दोनों इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी या पैरेलल लाइंस मिलेंगी या आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी।
ये हम केवल देखकर भी बता सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है? अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आपको मिलता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। A1 अपॉन A2 का मतलब है दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का रेशियो, B1 अपॉन B2 का मतलब दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। क्लियर? अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस आपको कब मिलेंगी? जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 आपको मिलता है। यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल y के कोफिशिएंट का रेशियो इज़ नॉट इक्वल कांस्टेंट का रेशियो। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो दोनों लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस होंगी और इस कंडीशन में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन के लिए दोनों लाइंस का किसी भी कम से कम एक पॉइंट पर टच करना या इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो बोथ डायरेक्शन में आप जो है इन्फानाइट तक बढ़ाएंगे तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी टच नहीं करेंगी। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस आपको कब मिलेंगी? जब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 आपको अगर मिलता है तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन है, तो दोनों लाइंस एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाएं, एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच करें या एक दूसरे को हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो ये दोनों लाइंस आपकी कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। क्लियर? और इस कंडीशन में आपको इन्फानाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इन्फानाइट क्यों मिलेंगे? क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर? तो हर पॉइंट पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद देखिए इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इन दो कंडीशन में आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए ये आपकी कहलाती हैं कंसिस्टेंट। इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये आपका कहलाता है इनकंसिस्टेंट। क्लियर? नोट इट डाउन। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके। यहाँ पर आपको ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं। हमको चेक करना है कि ग्राफ पर हमको किस प्रकार की लाइंस मिलेंगी और इनके कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट A1 अपॉन A2 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो आपका आ गया 1/3। यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 3, 1/3। B1 अपॉन B2 यानी y के कोफिशिएंट का रेशियो तो -2 -4, ये आपका 1/2 आ गया। अब देखिए A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 1/2 और 1/3 1/2 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ आपको मिल गया A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2।
अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपको इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो C1 अपॉन C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप C1 अपॉन C2 तभी निकालेंगे अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आते हैं तो। क्लियर? अब देखिए A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, ये कंडीशन किसकी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, अभी आपको बताया। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर? सेकंड पार्ट को देखते हैं। A1 अपॉन A2 है आपका 2/4, 2 1 जा 2 2 जा यानी 1/2। B1 अपॉन B2 है आपका 3/6, 3 1 जा 3 2 जा यानी 1/2। अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 आपका हो गया -9 अपॉन -18, 9 1 जा 9 2 जा 1/2। तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन आपकी होती है, किसकी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस की। अभी आपको बताया। और कोइंसिडेंट लाइंस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। यहाँ आपका A1 अपॉन A2 है 1/2, B1 अपॉन B2 है आपका 2/4, ये भी 1/2 आ गया। दोनों 1/2 आ रहे हैं, इसका मतलब C1 अपॉन C2 हमको निकालना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 -4 अपॉन -12, 4 1 जा 4 3 जा, ये आपका 1/3 आ गया। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। क्लियर? और ये कंडीशन आपकी होती है, किसकी होती है? ये आपकी होती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। क्लियर? नोट इट डाउन।